हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स। बात हो रही थी हमारी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ आपको सिखा दिया था रेडियंस को अंश में बदलना, यानी डिग्री में, और डिग्री से रेडियन बदलना। कुछ उसी का क्वेश्चंस और है, दो चार करते हैं, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। तो थोड़ा सा हम आपको क्विकली रिवाइज कराते हैं। हमने बताया था अगर आपको रेडियन में मिला है, किसमें? रेडियन में। अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है, किससे? रेडियन से डिग्री में बदलना है, तब क्या करते हैं? पाई/180 से गुणा कर देते हैं। ठीक, अगर रेडियन से आपको डिग्री बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं? पाई/180 से 180 लिखते हैं। अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में, ठीक, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 180/पाई से गुणा करेंगे। ठीक, ये बता चुके हैं। और अगर आपको डिग्री से, कहाँ से? डिग्री से रेडियन में बदलना है, किसमें? रेडियन में, तब आप क्या करेंगे? पाई/180 से गुणा करेंगे। ठीक ना? इतनी बातें हम लोग कर चुके थे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस भी किया था। तो इसी का प्रयोग इसमें भी होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत रहा करिए आप लोग कि रेडियन से पाई रेडियन से डिग्री बदलना है तो 180 पाई से गुणा करेंगे, कि पाई से डिग्री से रेडियन बदलना है तो क्या करेंगे। एक ट्रिक है, कैसे आप लोग भूलोगे नहीं। अगर आपको जैसे रेडियन से अंश में बदलना है, किसमें? अंश यानी कि डिग्री बदलना है, ध्यान देखना, तब आप क्या करेंगे? अंश ऊपर रहेंगे, यानी कि 180/पाई से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 180/पाई से गुणा करेंगे। ठीक, अंश बदलना है तो अंश वाला ऊपर रहेगा। और अगर आपको यहाँ अंश में दे रखा है, अंश से अगर आपको किसमें बदलना है? रेडियन में। किसमें? रेडियन बदलना, तो रेडियन ऊपर रहेगा, यानी कि पाई ऊपर रहेगा, पाई/180। क्लियर ना? अब नहीं भूलोगे, ये ट्रिक है, जिसमें बदलना रहेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक, अब आगे चले। अब आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। और एक चीज हम लोगों ने अवधि पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि क्या बोलते हैं, जैसे एक अंश बराबर क्या होता है? एक अंश या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये सिंगल डैश जो होता है मिनट को दिखाता है, और डबल डैश जो है सेकेंड को दिखाता है। अब ये इसमें यूज होने वाला है, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 40 मिनट है, क्या है? आपको दे रखा है 40 डिग्री 20 मिनट। तो पहले इस 40 डिग्री 20 मिनट को क्या करो? पूरा का पूरा डिग्री में बदलो। पूरा का पूरा क्या करो? डिग्री में बदलो। तो कभी भी ध्यान देना, जैसे ये 40 डिग्री है तो इसको गुणे में मत समझना। इसको क्या? गुणे में मत समझना। इसको ये समझना है जैसे 40 डिग्री 20 मिनट है, अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो ये वाला इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसको मिनट में बदलें तो ये वाला जुड़ जाएगा, या इसको क्या करें? इसमें डिग्री में ले आए तो क्या होगा? ये जुड़ जाएगा। यानी कि जैसे ये 20 है तो 20 मिनट है, और हम लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। लेकिन हमको सेकंड नहीं ले जाना, रिवर्स जाना है। कितना जाना है? रिवर्स। यहाँ देखो, इस वाले फार्मूले से 60 मिनट बराबर 1 अंश है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 अंश हो जाएगा। ठीक ना? तो 1 मिनट बराबर 1/60 अंश है, तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 1/60 अंश हो जाएगा। ठीक, और ये कट जाएगा, तो 40 और 1/3, 40 सही 1/3। अब ये चाहे इसको
सही भी लिखो चाहे प्लस भी लिखो, ये क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 121 सही है, 0 4 तिहाई 12 प्लस 1 बटे 3, 120 प्लस 1 बटे 3, वही जो 121। कोई समस्या बताओ? 121 बटे 3। आगे चले, ये कितना हो गया 121 बटे 3। अब ये क्या हो गया 121 बटे 3 को आप क्या करना है रेडियन बदलना है। तो रेडियन बदलने के लिए रेडियन वाला ऊपर रहेगा तब गुणा करेंगे। 121 बटे 3 गुणे पाई बटे 180। ठीक, तो अगर इसको आप देखोगे तो कटने वाला तो नहीं, तो ये हो जाएगा 121 पाई बटे 8 त्रिक 18 त्रिक 54, 540 रेडियन, क्या 540 रेडियन। इसी कोई समस्या आप हो सकते हो। और ये टोटल किसके बराबर निकला हुआ है? अगर आप देखोगे कि किसके बराबर है 40 डिग्री 20 मिनट बराबर 121 पाई बटे 540 रेडियन। ठीक, ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए इसको कराना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए ध्यान से करो, करा एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? पहली बात ध्यान से समझिए इसे। एक मान लो मिनट की सुई, ठीक, और जो कहाँ पर है मान लो एकदम अभी 0%, ठीक। तो ये मिनट की सुई ये कह रहा है ये कितनी लंबी है 1.5, यानी कि आपको त्रिज्या कितना दे रहा है 1.5 दे रहा है। तो जो जो दिया है लिख लेते हैं, त्रिज्या r बराबर 1.5, ठीक। फिर कह रहा है लंबी है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? 40 मिनट, यानी कि आपको क्या दे रखा है एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है एंगल। तो क्या लिखोगे 40 एंगल को तो समझ रहे हो, मिनट जैसे यहाँ से चलेगी तो यहाँ 15 होता है, यहाँ 30, यहाँ पर 40, तो ऐसे कुछ यहाँ पर पहुँचेगी आकर के, ठीक। तो टोटल कितना तय किया इतना ये इसने क्या किया यहाँ से आता कितना तय कर लिया है। तो कितना भाग तय किया है ये हमको आपको थोड़ा सा तय करना मतलब ध्यान देना है। तो 40 मिनट में जब चक्कर लगाती है तो 40 मिनट में सुई जो है एक चक्कर का कितना भाग तय करेगी? 2/3 मतलब समझ रहे हो ना, पूरे का जितना भाग है जितना भी पूरा है उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसमें का 2 पार्ट जो है वो क्या होगा इसने तय कर लिया है। समझ रहे हो नहीं? और नहीं तो हम आपको बता ही रहे, थोड़ा ध्यान देखिएगा। एक चक्कर का कितना 2/3, ठीक, भाग दूरी तय करती है। समझ रहे हो नहीं? कैसे ये कहीं से ला नहीं रहे। टोटल कितना मिनट है 60 मिनट है ना, तो कितना तय की है ये 40 मिनट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे निकला हुआ है, इसके लिए थोड़ा बात करते हैं। टोटल कितना है 60 मिनट, कितना समय लिया है 40, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। इन्होंने कितना तय किया है 2/3 भाग, ठीक ना। तो मतलब अब ये 2/3 भाग है
लेकिन इसको हमको क्या करना है, पहले एंगल निकालेंगे थीटा। थीटा कुल कोण कितना तय करती है, 360। तो 360 तय करती है, तो क्या लिखेंगे, 2/3 गुणे 360, 2/3 गुणे 360 अंश। तो इसको अगर आप देखेंगे थीटा बराबर 3 का 3, 3 दूना 6 और 120, ठीक, और 120 दूना कितना हो जाएगा, 240। ये किस में निकल गया, अंश यानी डिग्री में। और इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रेडियन में चेंज कर सकते हो। तो रेडियन चेंज करने के लिए 240 गुणे π/180। ये 0 से 0 खत्म, 6 चौका 24, 36, 18। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, थोड़ा याद मान लो, कितनी दूरी जा सकती है। कितनी दूरी जा सकती है मतलब समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आर्क निकालना है आपको। आर्क मतलब चाप निकालना है, चाप। एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बराबर आर्क बटे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक। इसको थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर L/R। तो अगर हमको आपको यहाँ से L निकालना होगा तो L बराबर थीटा R कर लेंगे। L बराबर क्या कर लेंगे, थीटा R कर लेंगे। क्लियर है। तो अब चलो देखो, चूंकि L बराबर थीटा R, अब यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसको आप साइड में लिख लेना। तो L बराबर थीटा कितना निकला हुआ है, 4π/3। ये नहीं बोला है कि इसको आप रेडियन में निकालिए या कैसे, हमको दूरी निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, थीटा कितना है, 4π/3, ठीक। और r का मान कितना है, r का मान कितना है, 1.5। कितना है भैया, 1.5। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं ना। तो इसको आप अगर देखेंगे तो अगर ऊपर नीचे आप 10 से गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4π और 15/30, 15 करना 15 दूना 3 और 2 दूना 4। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 2π। यह बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2π। और जब पाई का मान रख देंगे तो 2 गुणे 3.14 क्या हो जाएगा, 3.14। तो यह बराबर क्या निकल जाने वाला है, 2 चौका 8, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6.28 सेमी, 6.28 सेमी। क्लियर है। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। नोट करो, थोड़ा सा इसमें फार्मूले कई लग गए, तो अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और नोट करो, फिर से हम रिपीट करा देंगे। एक सवाल और देखिए भैया, इसी टाइप का है और इसी फार्मूले पर जो अभी हमने आपको बताया, हालांकि देखा जाती है होमवर्क टाइप का है, और हम हिंट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, आप कोशिश करेंगे घर पर। जो करें आप उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, ठीक, कोई वृत्त है जिसकी क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लिया रेडियस r है, जिसमें 60 अंश का कोण केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। मतलब कोई ऐसे है, ठीक, जिसका कोण 60 अंश है और ये कितना चाप काटता है, ये कितना चाप काटता है भैया, 37.4 सेमी का, ठीक ना। यानी कि L बराबर दिया है और आपको थीटा बराबर 60 अंश दिया है, ठीक। हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक। यानी कि अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, त्रिज्या, तो त्रिज्या को इधर ले आएंगे, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण, ठीक। तो चाप कितना है भैया, 37.4 सेमी, 37.4 सेमी। और कोण कितना है, 60 अंश, कितना है
60 अंश। तो इसको हम क्या करते हैं, जो 60 अंश है इसको हम रेडियन में बदल देते हैं। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, हमने उस दिन कुछ सवालें आपको होमवर्क किया था, उसमें ये सब बदले होंगे। 60 अंश बराबर क्या होता है, π/3। ठीक, 60 अंश बराबर π/3। अगर 30 अंश मिलता है तो π/6 होता है। ठीक, ये वाला अभी यूज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 37.4 गुणे 3/5। और फिर से यहाँ देखो सॉल्व कर रहे हैं। 37.4 गुणे 3 करोगे तो इसको गुणा कर दोगे, 3 चौ 12.3 सतह 21, 21 से 22 और 3 3 का 9, 9 2 11 बटे पाई का मान 22/7। ठीक, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। थोड़ा सा जगह कम कर रही है, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, यहाँ ही लिख देते हैं। क्या आया था, 112.2 बटे और ये 22/7। 7 ऊपर जाएगा, 112.2 गुणे 7/22। ठीक, तो इसको आप गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। 7 गुना 14 दशमलव लगाया, 7 गुना 14 1 15 और 7 का 9 7, 7 1 8, 7 का 9 7। ठीक, बटे 22, 785.4/22। ठीक, और इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाने वाला है 35.7 सेमी। क्या आ जाएगा, 35.7 सेमी। ठीक, अब ऐसे चेक कर लिए, अगर आप 22 का भाग करेंगे 78 है, तो 22 गुना 44, 22 तिहाई 66, तो कितना हो जाएगा, ये 66 तक गया, बच गया 8 4 12 हो जाएगा 125। फिर 22 पंचे क्या होता है, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 5 बार गया तो 35.7 सेमी आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या r बराबर। ठीक, तो r बराबर 35.7 सेमी। नोट करिए जल्दी। अब देखिए भैया, एक और भी क्वेश्चन है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा उससे लेवल जो है अलग है। ठीक, बहुत कठिन भी नहीं है, आसान है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई, मतलब दो वृत्त हैं जिनकी आर्क लेंथ क्या है, समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश तथा 110 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि दो वृत्त हैं, जैसे एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। ठीक, एक वृत्त है, ठीक, ये कितना 65 अंश कोण बनाता है और इसकी आर्क लेंथ जो है, चाप जो है, मान लिया कि हमने L1 है, क्या है, L1 है। और दूसरा वृत्त है जो क्या करता है, ये 110 अंश बनाता है, जिसकी भी चाप क्या है, L1 ही है। क्यों कह रहा है, दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान है। क्या भैया, समान है, तो जो इसकी चाप की लंबाई है इसकी भी चाप की लंबाई होगी। क्लियर ना, दोनों क्या है, L1 ही है। या इसको L1 बोलो, इसको L2 बोलो, अभी बाद में हम क्या करेंगे, हम लोग बराबर दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो और क्या दे रखा है, कोण थीटा बराबर, θ1 65 अंश है, तो θ1 बराबर इस 65 अंश को क्या करो, अंश में है रेडियन बदलो। रेडियन बदलने के लिए रेडियन ऊपर होगा, रेडियन क्या होगा, ऊपर होगा, और 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 का 9 5, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 कितना हो गया, 5 36। तो θ1 बराबर 13π/36। ठीक ना, और फिर उसके बाद θ2 दे रखा है 110 अंश, तो इसको क्या करो, θ2 बराबर 110 अंश 110
10 गुणे पाई बटे 180, यहाँ मात्रक लिखते चलना रेडियन, ठीक ना। 180, 0 से 0 खत्म, तो θ2 बराबर क्या हो गया 11 पाई बटे 18। क्लियर, θ2 निकल गया। और आपको क्या दे रखा है, उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, ठीक, माना क्या, इनकी त्रिज्या क्या है r1, इनकी त्रिज्या क्या है r2, ठीक। माना त्रिज्याएं क्रमशः का मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, ठीक ना, r1 और r2। तब हम लोग क्या जानते हैं, तब L बराबर r थीटा, L बराबर r थीटा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला भी बताया। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, क्या त्रिज्या। तो अगर आपको चाप निकालना है तो चाप बराबर ये कोण गुणे त्रिज्या, क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, चाप के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा प्लेस कम है, ठीक है। और ये चाप को L कहा है, कोण को थीटा कहा है, इसको R कहा है, तो ये क्या होगा थीटा R, या R को पहले लिख दिया R थीटा, यही लगा है, ठीक ना, वही फार्मूला है। तो L एक कंडीशन में, पहली कंडीशन में L निकालेंगे, दूसरी कंडीशन में निकालेंगे, मतलब कि पहली कंडीशन में L1 निकलेगा, दूसरी कंडीशन में L2 निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, तो L1 L2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे, ठीक, क्योंकि L1 बराबर L2, ठीक ना। तो L1 क्या होगा, R1 क्या हो जाएगा, R1 θ1, ठीक, और L2 क्या हो जाएगा, R2 θ2। तो R1 क्या है, R1 तो आपको पता नहीं है, θ1 क्या है, θ1 ये गुणे 13 पाई बटे 36, R2 गुणे θ2 क्या है 11 पाई बटे 18। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1 और R2, ये R2 इधर गुणे इधर आके भाग हो जाएगा, और ये 11 पाई बटे 18 है, ये गुणे भी इधर आकर के भाग हो जाएगा, यानी कि ये 13 पाई बटे 36, 18 दूना 36, पाई से पाई कैंसिल, R1 बटे R2 बराबर 11 बटे 13, 11 बटे 13, देखो ध्यान से 11 बटे 1 है, 2 ऊपर जाएगा और 13 नीचे हो जाएगा, तो 11 दूना 22, यहाँ लिख देते हैं जगह, यहाँ शायद आपको दिख रहा हो, ठीक। तो R1 बटे R2 बराबर ये 11 दूना 22 बटे 13, यानी कि R1 रेशियो R2 बराबर 22 रेशियो 13, ये आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और नोट करिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेहिचक सॉल्व करेंगे, और शायद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जो इतने कॉन्सेप्ट से हट कर हो। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले लेक्चर का इंतजार करिए, उसमें हम लोग रियल जो है ट्रिग्नोमेट्री वही स्टार्ट होगी हमारा आपका, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा एंड सो ऑन, ठीक ना। यानी कि अगला लेक्चर होने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बने रहें और वीडियो को आप देखते रहें, जहाँ भी कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है पूछें। अगर आपको कुछ लगता है कि आप सर अपने वीडियो में इतना ये इम्प्रूव करिए, वो करिए, ऐसा कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर हो, तो आप बिल्कुल सजेशन भी दे सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।